आज अत्यंत दुखी है। संसार में जब सारे रिश्ते नाते झूठे साबित हो जाते हैं, कोई काम नहीं आता है, तब मेरे प्रभु की याद आती है। व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, सारा जीवन अपने परिवार के पीछे समर्पित कर देता है। आज पढ़ाना लिखाना है बच्चों को, कल शादी विवाह करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, घर मकान बनवाना है, और अंत समय में जब वही व्यक्ति बीमारी की अवस्था में अस्वस्थ होकर के खाट पर आता है, तो परिवार वाले उसकी सेवा करने को तैयार नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? कितना जल्दी भगवान इनको संसार से उठा ले। अब भगवान को याद कर रहे हैं आत्मदेव जी। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। अब आए हैं शरण में। से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो जय हो आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। आंख तब खुलती है जब व्यक्ति को लगता है कि अरे मैंने तो अपना जीवन गंवा दिया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। कैसे खुली? अगर रोशनी तुमने, अगर रोशनी तुमने दिखाई न होती, अगर रोशनी तुमने दिखाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती। भगवान के चरणों में मन लग जाना, भगवान की तरफ इस चित्र का आकर्षित होना, मतलब भगवान की कृपा आप पर हो रही है। बिना उनकी कृपा के आप नहीं जा सकते उनकी शरण में। भगवान रीझे हैं आप पर, तभी तो जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, तो क्या होता? कभी हमसे कोई, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर जय हो खाई न हो
भगवान की शरण में जाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि सारी चिंताएं जैसे दूर हो गई। जो भार था वो भार कहां चला गया? जब अपने मस्तक को हमने भगवान के चरणों में रख दिया तो जीवन का समस्त भार तो मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, तो किस बात की चिंता? साधक कहता है, हे प्रभु, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में। तुम ही ने जो चिंता, जय हो, तुम ही ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणांस् त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? अब तो ये जीवन भार सा लगने लगा है, क्योंकि धुंधकारी कभी कभी प्रहार भी कर देता था आत्मदेव जी पर, मार भी देता था अपने पिता को। अब याद आ रही है उस समय की बात जब उस संत ने कहा था कि पुत्र पाकर के कोई सुखी नहीं है, इसलिए पुत्र की लालसा छोड़ दो। तब जबरदस्ती मैंने विनय की थी कि मुझे प्रार्थना की थी कि मुझे पुत्र दीजिए आप। इतने में गोकर्ण जी का प्रवेश हुआ। पिता के दुख को देखा तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये संसार ही ऐसा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्योति निशम। कोई किसी का इस संसार में नहीं है। अपने पिताजी को बार बार समझा रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज।